ओम नमः शिवाय। जय माता की। मित्रों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि जो होती हैं वो साधनाओं के दिन होते हैं, शक्तियों के दिन होते हैं। और इस समय पर किए गए आध्यात्मिक प्रयोग, चाहे वो मंत्र जाप हो, हवन हो, दान हो या किसी भी तरह की आध्यात्मिक एक्टिविटीज हो, उनका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सामान्य दिनों से कई गुना ज़्यादा लाभ इन दिनों साधना करने से हमें मिलता है। शक्ति की उपासना के इस पर्व में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं, इसका पाठ करना बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन इस पाठ का, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का, यदि आप पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो आपको इसको संकल्प के साथ करना चाहिए। यानी आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप माता रानी से प्रार्थना करें। हाथ में चावल, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें, अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना माता रानी के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना को स्पष्टतः आप बोलें कि मैं इस प्रयोजन के कारण आपके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ, इतने पाठ करूँगा, इतने दिन करूँगा, सुबह शाम दोनों टाइम, जैसी आपकी सुविधा हो। वो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको अपने संकल्प में शामिल करें। अब दोस्तों, कम से कम 11 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रत्येक दिन आपको जरूर करना चाहिए। और यदि आपके पास समय है तो 11 पाठ सुबह और 11 पाठ शाम को आप अगर यदि आप करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इससे आपके अंदर शक्ति का संचार होगा, आपके जीवन की समस्याएं खत्म होंगी और आप जिस मनोकामना के लिए इस साधना को करेंगे वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके दो तरीके हैं। यदि आप अपनी मनोकामना जो स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, बल्कि आपकी समस्या और कुछ है, आपकी फाइनेंशियल समस्या हो सकती है, मैरिड लाइफ से संबंधित समस्या हो सकती है, या कोई मुकदमा वगैरह हो सकता है, या आप जनरली अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं, या माता रानी के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करना चाहते हैं, इस हेतु से आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो आपको माँ शब्द का उच्चारण करना है। यानी जहाँ एम बोलना है तो माँ बोलना है। यदि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, यानी अपने स्वास्थ्य को इंक्रीज करने के लिए, यदि आपको कोई डिजीज है उसको खत्म करने के लिए, यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो वहां आप एंग शब्द का यानी गा शब्द का उपयोग करना है। बाकी जगह आपको माँ शब्द का उपयोग करना है। तो दोस्तों, गा लगने से ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है वो तांत्रिक हो जाता है। तांत्रिक का मतलब कोई नेगेटिव वे में नहीं है। तंत्र का मतलब होता है ऐसी टेक्निक जो हमारे तन को बढ़िया करे, हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया करे। तो जब आप गा लगा देते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो अभी मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बोल के बता रहा हूं कि आपको ये किस तरह से करना चाहिए, क्या इसकी लय है, क्या इसकी ऊर्जा है और ये किस तरह से पाठ करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको गणेश जी के मंत्रों की एक माला का जाप जरूर कर लेना चाहिए, अपने गुरु मंत्र की माला का जाप कर लेना चाहिए, और भगवान गणपति जी को, अपने सदगुरुदेव को और उमा महेश्वर भगवान का जरूर स्मरण करना चाहिए। माँ दुर्गा का स्मरण करना चाहिए, अपने कुल देव जो भी हैं उनका स्मरण करना चाहिए, अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, और उसके बाद फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आइए मैं बताता हूँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ और मैं भी कोशिश करूंगा कि ध्यान पूर्वक, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिद्धकुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। ना कवचं नार्गला स्तोत्रम कीलिकं ना रहस्यकं ना सूक्तं नापि ध्यानं च न्यासो ना चावार्चनं। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अति गुहितरं देवी देवनामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रियतेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनो उच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हम सं लं छप फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारिण्यै नमस्ते महिषार्दनी। नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुस्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभ्यदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणीं। धाम धीं धूम धूर्चटे पत्नी वां वीं वूं वाग्धीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं छं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा। सां सीं सूं सप्तती देव्या मंत्रसिद्धं कुरुस्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्रजागर्ति हेतवे। अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे सिद्धकुंजिका स्तोत्रं संपूर्णम्। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मित्रों, इस तरह से श्रद्धा और समर्पण के साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। नवरात्रि में साधना को करके आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके जीवन को सफलता सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर करे, यही प्रार्थना है।